बाकी रह गई लैंग्वेज की बात। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखना है अंग्रेजी में लिखो, मिक्स में लिखना है मिक्स में लिखो। लोग आएंगे बकवास करेंगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके BDKDN को फॉलो करो। देखो भैया डेली स्टोरी लगाते हैं, बच्चे कहते हैं सर जी मेरी 80% आई, मेरी 90% आई, मेरी 95% आई, मेरी 100 में 100 आई, ऐसे लोन तक हम भेजा है। मेरे कोई नोट देखना कहते देसी लैंग्वेज में लिखाते हैं, तो अपने हिसाब से नोट लिख लिया। मॉडल की जरूरत ही क्या है। अभी कल हम दुकान पे गए जब ये 5th सेमेस्टर वाला मॉडल लेने, तो वो हमसे बोला भाई इस बार तो 10 मॉडल बिकने मुश्किल है, देखो गड्डियां रखी हुई, को खरीदने नहीं आ रहा। कहना सर जी हमें मॉडल पेपर चाहिए। ठीक, अब वो कहेगा ये वाला प्रकाश, कह रहा लाओ यार चाहिए दो। अगर मॉडल लेना ही है तब, वरना हम तो कहेंगे मॉडल पेपर मत खरीदो, किसी काम का नहीं है। और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे यार क्या पढ़े, इसमें इतना हिंदी में इतना अंग्रेजी में दे रखा है, क्या क्या हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी लिखी होगी भाई कि फंस जाओगे आप। तो यानी कुल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं। हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, उर्दू भी होती है, फारसी भी होती है, सारे शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले एक लिस्ट बना लो बैठ के कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात खत्म हो गई। यूट्यूब पे डाला भाई, यूट्यूब पे टॉपिक डाला, BDKDN आगे डाल देना, BSc के जो टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं। और अगर नहीं भी हमने पढ़ाया तो भाई हम अकेले थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। किसी की भी वीडियो पूरी देख ली, देखने के बाद खुद अपने हिसाब से नोट्स लिख लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पेपर आने वाले और हमें कौन से मॉडल पेपर लेने चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा, 12 साल हमें खुद पढ़ाते हुए हो गए हैं ऑफलाइन में, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं। प्लस सिर्फ पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होता भाई, सिलेबस वगैरह चेंज होता रहता है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक्सपीरियंस चीज बड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ में अपडेट होना भी बड़ी चीज है। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे प्रतिभा प्रकाशन है सर, ठीक, दिनेश प्रकाशन है, ये देखो दिनेश प्रकाशन दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद ये क्या विज्ञान बोध प्रकाशन है, नितिन प्रकाशन है, संजना प्रकाशन है। उसके अलावा मेरे भाई 2-3 और प्रकाशन है, जैसे मानसी प्रकाशन है, यहीं पढ़ा होगा सर, ठीक है। उसके प्रखर पब्लिकेशन है, वो भी यहीं पे पढ़ा हुआ होगा। यानी कुल मिला के बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी रिसर्च के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कौन सा मॉडल पेपर ठीक रहने वाला। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा और इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा आप किस मीडियम से लेने वाले हो सारी चीजों को। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो आपकी तरफ अगर प्रतिभा प्रकाशन का मेरे भाई मॉडल आता है, तो प्रतिभा वालों का जो इंग्लिश का कंटेंट, प्रतिभा से भी अच्छा कंटेंट भाई प्रखर का है। ठीक है, प्रतिभा है, प्रखर है। अगर लो आप BSc की बात कर रहे हैं BM सर, ठीक है, और किसी क्लास में अगर आपको कमेंट करके बता देना, हम डिटेल में एनालिसिस बना देंगे। प्रतिभा और प्रखर, प्रखर का सबसे अच्छा कंटेंट है मेरे भाई इंग्लिश वाला, ठीक है। प्रतिभा का भी अच्छा है, ठीक। लेकिन अगर आप चाह रहे हो पूरा हिंदी में आपको मिल जाए, तो पूरा हिंदी में दिनेश आता है, बढ़िया है सर, ठीक। उसके बाद विज्ञान बोध आता है, वो भी बढ़िया है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवरऑल आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि भाई मॉडल पेपर की इतनी ज्यादा जरूरत है ही नहीं। जैसे मान लिया मेरे पास ये मॉडल पेपर है, चलो यही है, इस 5th सेमेस्टर का केमिस्ट्री है सर, ठीक है। इसे हमने खोला तो इसमें क्या है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे शॉर्ट दे रखे हैं। अब मॉडल पेपर में देखो या तो टोटल हिंदी दे रखी होगी या फिर टोटल इंग्लिश में होगा। सर जी टोटल इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आती और टोटल हिंदी भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो भैया कैसे लिखा हुआ है, AB प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक। अब हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो आपको पता होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखा हो नहीं, ऐसे देखो हिंदी क्या लिखी हुई है, आयोडीन मोनोक्लोराइड 2 अपर रूपों स्थित अल्फा और बीटा में पता नहीं क्या क्या हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी होगी भाई कि फंस जाओगे आप। तो यानी कुल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं। हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, उर्दू भी होती है, फारसी भी होती है, सारे शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है। जापान के भी शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिक्शा जापान का शब्द भाई, लेकिन हर उसे कोई नहीं बोलता भैया जो है मानवयान पे जाएंगे हम, आदमी रिक्शा बोलता है। तो यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग की लैंग्वेज ही मिक्स है भाई। तो अगर टोटल इंग्लिश आपको पढ़नी है, अच्छी बात है, ये आप ले सकते हो, प्रतिभा ले सकते हो, प्रखर ले सकते हो। और टोटल हिंदी पढ़नी है तो मेरे भाई दिनेश ले सकते हो, प्रखर ले सकते हो। वरना हम ओवरऑल आपसे एक बात कह रहे हैं, देखो भाई जितने भी कंटेंट हैं, सबसे पहले ध्यान से समझो, हमने लगभग हर सेमेस्टर की पेपर एनालिसिस बनाई हुई है। उस पेपर एनालिसिस को देख लो, सिलेबस एनालिसिस को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो बैठ के, वीडियोस देख के। हटाओ यार मॉडल वॉडल फाड़ के फेंक दो, नहीं जरूरत है मॉडल की, सीधी बात है। क्या करो मेरे भाई, सबसे पहले एक लिस्ट बना लो बैठ के कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात खत्म हो गई। यूट्यूब पे डाला भाई, यूट्यूब पे टॉपिक डाला, BDKDN आगे डाल देना, BSc के जो टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं। और अगर नहीं भी हमने पढ़ाया तो भाई हम अकेले थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। किसी की भी वीडियो पूरी देख ली, देखने के बाद खुद अपने हिसाब से नोट्स लिख लिए। अपने हिसाब से नोट्स लिखने का मतलब ये कि हमें जो आराम से याद रहेगा पेपर में, वो बहुत ज्यादा कट, जैसे आप मेरे कोई नोट देखना कहते देसी लैंग्वेज में लिखाते हैं, तो अपने हिसाब से नोट्स लिख लिया। मॉडल की जरूरत ही क्या है। अभी कल हम दुकान पे गए जब ये 5th सेमेस्टर वाला मॉडल लेने, तो वो हमसे बोला भाई इस बार तो 10 मॉडल बिकने मुश्किल है, देखो गड्डियां रखी हुई, को खरीदने नहीं आ रहा। वो लोग इसीलिए नहीं खरीद रहे भाई, की जरूरत ही नहीं है यार मॉडल पेपर। वो लोग लेते हैं नहीं कि आखिरी में जब पढ़ा लिखा कुछ है ही नहीं, तो दुनिया को दिखाने के लिए हाँ भैया पास होना है तो मॉडल ले आएंगे। इतना कुछ नहीं करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो,
सिलेबस एनालिसिस देख लो, नहीं देखना चाहते हो अपनी यूनिवर्सिटी से सिलेबस डाउनलोड कर लो, सिलेबस देख लो, ठीक। उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो, सबकी वीडियो देख डालो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखो और जाके पेपर दे आओ जाके, ठीक भाई। बाकी रह गई लैंग्वेज की बात, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखना अंग्रेजी में लिखो, मिक्स में लिखना है मिक्स में लिखो। लोग आएंगे बकवास करेंगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके बीडी अकेडमी को फॉलो करो। देखो भैया डेली स्टोरी लगाते हैं, बच्चे कहते हैं सर जी मेरी 80% आई, मेरी 90% आई, मेरी 95% आई, मेरी 100 में 100 आई, ऐसे लोगों तक हम भेजा है। वो बोल रहे हैं क्या यार, उनकी कॉपी नहीं चेक हो पा रही मेरे भाई। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती भाई, मैटर क्या करता है फिर आपका कंटेंट। कंटेंट इज किंग। जैसे अगर हम देसी भाषा में आपको बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, हम आके अंग्रेज बने वेल पता नहीं क्या इतनी अंग्रेजी में खुद नहीं आती। यानी ओवरऑल बात यही है, कंटेंट में दम होना चाहिए, व्यक्ति तक बात पहुंचनी चाहिए, बात खत्म है। तरीका आपका सही होना चाहिए, बाकी तरह कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। सर उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी प्रकाशन, अब हम अंदर की एक बात बता दे रहे हैं, दुकान पे जाना उनसे, अब तुम गए वहां रट के कि भैया हमें यही वाला चाहिए, तो भाई नहीं मिल पाएगा, ठीक। आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आप दुकान पे जाना, कहना सर जी हमें मॉडल पेपर चाहिए, ठीक। अब वो कहेगा ये वाला प्रकाशन, कहना लाओ यार दे दो, अगर मॉडल लेना ही है तब, वरना हम तो कहेंगे मॉडल पेपर मत खरीदो, किसी काम का नहीं है। और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे यार क्या पढ़े, इसमें इतना हिंदी में इतना अंग्रेजी में दे रखा है, मत पढ़ो यार, खाली सिलेबस देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, सारा हमने पढ़ा रखा है, देख डालो, बस जाके चौड़ोगे पेपर दे के आओ जाके, भरोसा करो, टेंशन ना लो, इस बात की गारंटी रहता है पेपर बेहतरीन होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और भी कोई दिक्कत आपको हो रही, खास करके जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन्हें बहुत समस्या हो रही होगी, कैसी लैंग्वेज में लिखें, कितना टाइम लगाएं, क्या करें, तो आप कमेंट करके बताना, हम आपके लिए पूरी डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे। चलिए सर, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। परेशान नहीं होना मेरे भाई, लगे रहो, इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर करके आओगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।